हेलो। हेलो, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद, सभी को जय हिंद। कैसे आप लोग? सबको ठीक है? कल हम लोग स्क्वायर रूट पढ़े हुए थे। कल आप लोग को स्क्वायर रूट बता चुके थे। आप लोग को समझ में आया था ना स्क्वायर रूट? बहुत ईजी है स्क्वायर रूट निकालना। आज हम लोग को पढ़ना है स्क्वायर रूट में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना। ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का मतलब होता है लगभग मान निकालना। हम लोग को सीखना है कि लगभग मान मतलब जैसे √5 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग को आज जानना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू शुरू करने जा रहा हूँ आप लोगों को। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगभग मान। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का मतलब होता है लगभग मान। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का मतलब होता है लगभग मान। कि लगभग मान कैसे निकाला जाता है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसी को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग से निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बड़े दुख की बात होती है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का मतलब होता है लगभग मान। क्या आ जाएगा? लगभग मान। जैसे मान लीजिए हमको √3 है, √3 का मान निकालना है तो √3 का मान कैसे निकालेंगे? समझ में आ रहा है? √3 का मान कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो चलिए शुरू करने जा रहा हूँ। √3 का मान कैसे निकालेंगे देखिए। √3 का मान निकालना है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे देखिए। इसके पहले का जो वर्ग होता है ना, इसके पहले का वर्गमूल उसका मतलब उसके इसके पहले का जो वर्गमूल होगा उसको लेंगे। जैसे इसके पहले का वर्गमूल का आ जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है तो 4 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसे और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो देखिए इससे कम का वर्गमूल कौन है? 1 ही ना है, √1। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लेंगे इसके बाद वाला स्क्वायर, यानी इसके बाद वाला कौन है 4 है। यही है ना? कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बोलिए। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी भी अगर संख्या का जैसे रूट में हो, जैसे मान लीजिए √5 है, अगर इसका हम लोग को लगभग मान निकालना है तो सबसे पहले इसके पहले का वर्गमूल, इसके पहले का वर्गमूल उसको लेंगे। तो इसके पहले का वर्गमूल कौन हो जाएगा 4, इसके पहले का वर्गमूल 4 और इसके बाद वाला वर्गमूल 9। समझ में आ रहा है? जो संख्या रहेगा मतलब उसके पहले का वर्गमूल और उसके बाद का वर्गमूल। ठीक है, इतना आप लोग जान गए कि किसी भी संख्या का अगर मतलब लगभग मान निकालना है तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, उसके पहले का वर्गमूल और फिर उसके बाद का वर्गमूल। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ तक जान गए? जैसे फिर मान लीजिए अगर हमको √7 का वर्गमूल निकालना है तो बता दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा। यानी इसके पहले कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा और इसके बाद कितना हो जाएगा 9। ठीक है, जैसे √11 का निकालना है तो इसके पहले कितना का वर्गमूल हो जाएगा 9 और इसके बाद वाला कितना हो जाएगा 16। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? समझ में आ रहा है?
कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए अब हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक एक करके सवाल को हम लोग जानेंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इस एक का वर्गमूल कितना आ जाएगा, इस एक का वर्गमूल, एक का वर्गमूल हो जाएगा एक, होगा ना। तो एक का होगा तो एक जोड़ेंगे, एक प्लस, अब क्या करेंगे इस मतलब फर्स्ट और मतलब मिडिल मतलब √3 में से एक को घटाएंगे। तो √3 में से एक को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक घटाएंगे तो 2 बचेगा ना। यहाँ पर जितना बचेगा उसको ऊपर में लिखेंगे, जितना बचेगा उसको क्या करेंगे ऊपर में लिखेंगे। अब फिर उसके बाद फर्स्ट और लास्ट को घटाएंगे। किसको घटाएंगे, फर्स्ट और लास्ट को घटाएंगे। तो देखिए 4 में से एक घटेगा तो कितना बच जाएगा, 3। तो मतलब इसमें से घटाएंगे, मतलब बीच वाला में से पहले को घटाएंगे तो उसको ऊपर में लिखेंगे अंश में। किस में लिखेंगे, अंश में लिखेंगे। अगर फर्स्ट और लास्ट को घटाएंगे तो इसको किस में लिखेंगे, हर में लिखेंगे। समझ में आप लोग आ गया ना कैसे बनाना है। सबसे पहले जिस संख्या का वर्ग मतलब पहले वाला का वर्गमूल निकालेंगे तो उसको लिख के और उसके बाद क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे मतलब जोड़ में। और फिर उसके बाद बीच वाला में से पहला को घटाएंगे, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे और उसको घटाने के बाद किस में लिखेंगे, अंश में लिखेंगे। और फिर उसके बाद फर्स्ट और लास्ट को मतलब घटाएंगे तो उसको किसके नीचे किस में लिखेंगे, हर में लिखेंगे। समझ में आया। तो जैसे मान लीजिए √3 में से एक घट गया तो 2 बच गया तो 2 लिख दिए। और फिर √4 में से एक घट गया तो कितना बच गया, 3 बच गया, इसको लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, तो देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग अब इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, भाग करेंगे तो देखिए तो भाग कीजिए तो भाग करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 0 दशमलव कितना कितना हो जाएगा 6 यही ना होता है। तो डॉट हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम में जितना अंक तो कहेगा कि दशमलव के बाद 2 अंक तक, तो हम कहाँ तक जाएंगे, 2 अंक तक जाएंगे। कहेगा 3 अंक तक तो 3 अंक तक जाएंगे। कहेगा 4 अंक तो 4 अंक तक जाएंगे। मतलब जितना अंक तो कहेगा उतना अंक तक बढ़ाएंगे। अगर 1 अंक तो कहेगा तो 1 अंक तक बढ़ाएंगे। आना तो नहीं कहेगा तो लगभग हम लोग जानबे करते हैं कि 2 अंक तक ले जाया जाता है। ठीक है, जितना अंक तो कहेगा उतना अंक तक ले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं कहा तो हम लोग कितना अंक तक जाएंगे, 2 अंक तक जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 0 दशमलव कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो इसको लिख देंगे कितना हो जाएगा 1.666 हो जाएगा। समझ में आ गया। √3 का मान कितना हो गया 1.666। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं। अगर तो अगला सवाल दें, नहीं ना दिक्कत है, समझ में आ गया, वाह। दूसरा नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल ले लेता हूँ। जैसे रूट में 5 ले लेता हूँ, रूट में कितना ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ। √5 ले लिया हूँ। अब इसका क्या निकालना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब लगभग मान निकालना है। तो लगभग मान निकालने के लिए क्या बताएं आप लोगों को कि इसके जस्ट के पहले का वर्गमूल, तो इसके पहले का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसके बाद का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। हो गया ना। तो अभी आप लोगों को बताया थे कि इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 प्लस। अब क्या करेंगे फर्स्ट और मिडिल में से मतलब इसमें से इसको घटाएंगे। तो घटा देंगे तो कितना बचेगा, एक ही ना बच रहा है। यहाँ पे देखिए तो कितना बच रहा है 1। तो 1 को किस में लिखेंगे, अंश में ऊपर में, और बट्टा। हो गया। अब क्या करना है, जो फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, घटा देना है। तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। हो गया ना, समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 प्लस 0 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सॉरी 5 नहीं, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो
अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं। समझ में आ गया ना आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, समझ में आ गया, आगे बढ़े। ये तो छोट छोट सवाल था, छोटा मोटा सवाल था। अब बड़ा बड़ा सवाल लेंगे। जैसे मान लीजिए हमको जैसे मान लीजिए हमको कितना का मान निकालना है। जैसे मान लीजिए √7 का मान निकालना है। √7 है, तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको भी वैसे ही निकालेंगे। इसके पहले का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4, और इसके बाद का वर्गमूल 9 हो गया ना। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। आज इसका वर्गमूल निकाल देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? प्लस में लिख देंगे। समझ में आया? प्लस में लिख दिए। अब क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। तो 3 को कहाँ पे लिखेंगे? ऊपर में, ठीक है, अंश में प्लस। और फिर फर्स्ट और लास्ट को यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 और प्लस 0.6 हो गया ना। इसका मान कितना हो जाएगा? 2.6 हो जाएगा। 2.6 समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकाला जाता है। हाँ ठीक। थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए √11 का वैल्यू निकालना है। √11 का मान निकालना है ना। तो √11 का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पे लिख देंगे √11 और इसके पहले कितना ले लेंगे? 9। इसके बाद वाला कितना हो जाएगा? 16 हो गया ना। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल 3 प्लस इसमें फर्स्ट और लास्ट, मतलब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। अब बटा इसमें से इसको घटाइए तो कितना बचेगा? 9 और 7 16, 7 बचेगा ना। तो यहाँ पे 7 हो गया ना। तो अब देखिए, अब इसमें भाग कीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 0.7 दूना 14, 7 दूना 14, 6 7 7 49, 7 8 56। तो कितना जाएगा? 3.28। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है ना? थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ जाए। जैसे अगला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगला एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा जैसे √15। कितना हो जाएगा? √15 का वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? √15 का वर्गमूल निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? तो इसके पहले का वर्गमूल कितना हो जाएगा? इसके पहले का वर्गमूल 9 हो गया, और इसके बाद का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए, अब इसका वर्गमूल करेंगे। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3। तो 3 प्लस हो गया ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अब यहाँ पे इसके बाद क्या, इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 15 में से 9 गया तो 6। अब बट्टा, अब देखिए 9 में से 16 में से 9 घटेगा तो 7 हो गया। अब भाग कीजिए तो कितना देगा? 3 प्लस 0.7 बटे 56, 4 7 5 35, 5 7 5 35, 5 7 7 49, ठीक है, यानी 3.857 हो जाएगा। जितना वैल्यू जहाँ तक पूछेगा, जिस अंक तक पूछेगा, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के 1 अंक, दशमलव के 3 अंक, तो वहाँ तक निकालेंगे। जहाँ तक पूछेगा वहाँ तक निकालेंगे, ठीक है। समझ में आप लोग को आ गया? अब बड़ा से बड़ा संख्या रहेगा तो आप लोग निकाल दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छा। अगला नंबर जैसे सवाल एक और ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए √47 हम ले लिए। √47 का वर्गमूल निकालना है। तो आप लोग को बताएं, √47 का लघु मान निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसके पहले का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 36 है ना, होगा 36, और इसके बाद का वर्गमूल 49 हो गया ना। इसके पहले का वर्गमूल 36, इसके बाद का वर्गमूल 49,
और इसमें से इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 6 प्लस 6। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 1 11 11 बचेगा ना। तो 11 को कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर में लिख देंगे और फर्स्ट और लास्ट को घटाएंगे तो कितना बचेगा 36 3 1 13 13 ना बचेगा। समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, बाकी जी इसमें कितना आ जाएगा 110 हो गया, 13 9 117 13 8 104 13 8 104 13 8 104 6 0 13 चौका 52 13 चौका 52 8 0 13 5 65 13 छक्के 78 13 छक्के 78 यानी हो जाएगा 6.846 आंसर। देखिए तो कितना कम समय में आप लोग को अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप लोग को निकालना सिखा दिए। बहुत कम समय लगेगा। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। आप लोग को मैथ मतलब इतना रोचक बना दूंगा, मैथ पढ़ने में आप लोग को इतना इंटरेस्ट जगा दूंगा, बहुत इंटरेस्ट जगा दूंगा। आप लोग मैथ में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, जो भी समस्या होगा आप लोग हमसे डायरेक्ट बोलिएगा, मैं आप लोग का सब समस्या का समाधान कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को बहुत मज़ा आएगा गणित सीखने में, ठीक है। आप लोग गणित में कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे। एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। और आप लोग को एक बार पढ़ लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। इतना आप लोग को ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है, हमेशा याद रहेगा। जैसे फिर अगला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है किसका वैल्यू निकालना, कुछ भी ले लेता हूँ। जैसे 59 का निकालना है, 59 का निकालना है ना। तो 59 का निकालना है तो देखिए क्या करेंगे, 59 का निकालना है तो इसके पहले का वर्गमूल कितना आ जाएगा 49, उसके बाद का वर्गमूल 64 हो गया। अब इसमें से इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 7 और प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 10। अब बटा इसमें से इसको घटाइए कितना बच जाएगा तो 15, कितना बचेगा 15 ही ना बचेगा, 5 और हाँ 15 बचेगा। अब इसको भाग कीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी 100 15 छक्के 90 और 15 छक्के 90 यानी 7 प्लस 0.666 यही आएगा, यानी कितना आ जाएगा 7.666 आंसर। देखिए तो समय लगा, थोड़ा सा भी समय लग रहा है आप लोग को इसको बनाने में। देखिए तो 1 से 2 लाइन में एकदम शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को बताऊंगा। कोई भी सवाल होगा आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा, ठीक है। तो आज की इतना ही रहने देता हूँ। फिर मिलेंगे हम लोग कल सेम टाइम पर। आप लोग को HW में कुछ सवाल ले लेता हूँ, आप लोग उसको बना के लेके आना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रूट हो गया 61, पहला नंबर सवाल हो गया। दूसरा नंबर हो जाएगा रूट में 67 और तीसरा नंबर हो जाएगा रूट 71 और चौथा नंबर हो जाएगा रूट 97, ठीक है। 4 सवाल है, चारों बना के लाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। जो भी समस्या हो आप लोग डायरेक्ट बोलिएगा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, पसंद आया है? पसंद आया तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।